आदमी ने अचानक हाथ उठाकर सबको रुकने का इशारा किया। वह झुककर जमीन से कान लगाकर ध्यान से सुनने लगा। दूर से भारी भारी कंपन की आवाज आई और फिर देखते ही देखते हजारों मृग काली लहर की तरह उफनते हुए उनकी ओर भागते चले आए। आखिर क्या था जिसने इन शांत स्वभाव वाले जीवों को इतना पागलपन भरी दौड़ में धकेल दिया? सबके चेहरों का रंग उड़ गया। वे मुड़कर जान बचाने के लिए दौड़ पड़े, लेकिन नरम बर्फ पर उनकी रफ्तार मृगों से बहुत पीछे थी। पल भर में मृगों का झुंड आंधी की तरह उनके पास से गुजर गया। सब लोग बस घबराकर झुंड के बीच इधर उधर बचते रहे और अंत में जल्दबाजी में एक बड़े पत्थर के पीछे छिप गए। मोटा बाज दौड़ते दौड़ते लगभग खाई में गिर ही गया था। सौभाग्य से साथियों ने समय पर उसे पकड़ लिया, लेकिन सामने आया अनगिनत भेड़िए अचानक सामने से निकल आए और मृगों का रास्ता रोक दिया। डरे हुए मृग केवल खाई की ओर भागने लगे। सबने पीछे मुड़कर देखा तो भेड़ियों का झुंड भी पीछा कर चुका था। असल में यह सब भेड़ियों की शिकार योजना थी। मजबूरी में उन्होंने गोली चलाकर एक भेड़िया मार गिराया, लेकिन इस हरकत ने बाकी झुंड को पूरी तरह भड़का दिया और कोई चारा न देखकर सबने रस्सियों से खाई में उतरना शुरू किया। नीचे पहुँचते ही तीखी सड़ीगली गंध ने सबको विचलित कर दिया। जमीन पर जानवरों की लाशें बिखरी पड़ी थीं। उयाई ने अपना कंपास निकाला और ध्यान से दिशा देखी। सब लोग एक मृत्यु खड्ड से होकर सावधानी से आगे बढ़ने लगे, लेकिन जैसे ही वे उस खड्ड से बाहर निकले, नीली रोशनी से चमकती एक अजीब सी हिमनदी सामने आ गई। अभी वे उस विचित्र नजारे से संभल भी नहीं पाए थे कि अचानक देखा मिंग अंकल की पत्नी बिना किसी कारण गायब हो गई है। घबराकर सबने पीछे लौटकर खोज की। जल्द ही उन्हें बर्फ पर बेहोश शूना मिल गई। इसी बीच शुएली ने पास की बर्फ हटाई तो दृश्य देखकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। उयाई ने नीचे झांका तो बर्फ की परतों में एक सूखी हुई लाश दबी हुई थी। एक और खड़ा अमीर व्यापारी इसे देखकर उत्तेजना से चमक उठा। मोटे ने जिज्ञासा से औजार से बर्फ पर चोट की। गहरी आवाज पूरे हिमनदी में गूंज उठी। सबके दिल धड़कने लगे। यह ठीक नहीं हो रहा था, लेकिन मिंग अंकल ने किसी की नहीं सुनी। लोहे की छड़ उठाकर पूरी ताकत से